मुश्किल वक्त तल्ख ज़रूर होता है और गुजरता भी देर से है, लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद आपकी शख्सियत निखर कर सामने आ जाती है और फिर आप हर किस्म के हालात से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझें तो ये वक्त अच्छे बुरे की पहचान करवाने और रब से करीब करने में आपका मददगार है। गलत से गलत इंसान के लिए इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर क्यों ना हो, वो इंसान की इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। नियतें बहुत ताकतवर होती हैं। आमाल, जिंदगी और रिस्क के सारे नताइज नियतों पर मुनहसर होते हैं। जब आपकी नियत साफ होती है तो फिर अल्लाह का करम आपका पीछा नहीं छोड़ता। साफ दिल के साथ आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत और उसकी नवाजिशात आपके साथ होती हैं, बिना किसी ज़ाहिरी सबब के। फिर आपके ऐसे जरियों से मदद होती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर अचानक से आपको किसी अंधे की मुश्किल से बचा लिया जाता है। किसी इंसान की हकीकत आप पर खोलकर उसके शर से आपको महफूज कर लिया जाता है। जो मुफीद मौके लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह उनसे भी ज्यादा बेहतर और बड़े मौके आपको अता कर देता है। जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह उनके इरादों को बेनकाब कर देता है और आपकी सच्चाई आपके सामने ले आता है। बाहर कितने भी तूफान हो, दिल के अंदर रब की मोहब्बत और उस पर यकीन का समंदर हो तो ये आपके जहन और फैसलों की कश्ती को यूं ही पुरसुकून कर रखता है। मुस्कराया करो, क्योंकि गमों को इतना हक नहीं कि वो तुम्हारी सांसों को गिरवी रख लें। उनको उतना हक नहीं कि वो तुम्हारी आंखों की मुस्कान छीन लें। सो दिल से मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। ये जिक्र और हुस्ने इखलाक ही है जो आपकी कब्र को नूर से भर देता है और क़यामत तक आपके साथ रहेगा। लिहाजा हमेशा अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही से तर रखें और लोगों से हुस्ने सलूक के साथ पेश आएं। औरत और मर्द की सोच में ये फ़र्क है कि मर्द आने वाले कल का भी नहीं सोचता और औरत उसके साथ जन्नत में जाने तक का सोच लेती है। अगर कोई आपको अहमियत देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जूतों समेत उसके सर पे चढ़ जाएं। कितना बेबस हो जाता है इंसान किस्मत के आगे, जब हर ख्वाब टूट जाता है हकीकत के आगे। हम लोग भी अजीब हैं, निशानियां महफूज कर लेते हैं लेकिन लोगों को खो देते हैं। ज़बान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ का अच्छा बदला दे जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे हर उस उदासी का अच्छा बदला दे जिसने मेरे दिल को मार दिया, और मुझे अपने सिवा किसी और का उम्मीदवार ना करना। ऐ अल्लाह, मुझे मुस्तकबिल में खुशी दिखाना, और ऐ अल्लाह मेरे दिल को ऐसी खुशी से नवाज दे जो मुझे हर थकावट से बेनियाज कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में तारों की तरह होते हैं, बहुत ही मध्यम मगर ठंडक और सुकून बख्शने वाले, जो आपके साथ बहुत खामोशी से सफ़र करते रहते हैं। आपको एहसास भी नहीं होने देते, ना वो आपकी तवज्जो चाहते हैं और ना ही आपको किसी बात पे मजबूर करते हैं। वो तो बस आपकी राह को रोशन कर रहे होते हैं। जिंदगी में बाज़ चीज़ों को सफ़ात पे लिखना जितना आसान होता है, हकीकी ज़िंदगी में उन पर अमल करना उतना ही मुश्किल होता है। बाज़ अल्फाज जब हकीकत का लिबादा ओढ़कर मुजस्सिम सामने आए तो उनको देखने से ही आंखें जलने लगती हैं। उनको छूकर महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। भले मोहब्बतें हलाल हों, जब हम अल्लाह से बढ़कर किसी को चाहते हैं, अल्लाह से बढ़कर किसी को वक्त देते हैं, अल्लाह से बढ़कर किसी के लिए लिखते हैं, अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसी को सुनते हैं, फिर हम तोड़ दिए जाते हैं, रोन दिए जाते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं, बिखेर दिए जाते हैं। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो तुम्हें वो खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्जों से जाहिर नहीं होता, बल्कि इंसान के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हों, आपको गलत समझने पर उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कुशी इख्तियार कर ली जाए।
جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ پتھر کی نہیں ہوں، بے جان نہیں ہوں، مجھے بھی برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مجھے تکلیف کو اندر ہی اندر دبانا پڑتا ہے، چھپانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ میں نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ آپ کی ہزاروں رنجشوں، شکووں، شکایتوں اور ناراضگیوں کے بعد بھی آپ کے پاس واپس پلٹنے پر اگر کوئی آپ کو دھتکارے بغیر آرام سے آپ کی بات سنے، آپ کو ہر دفعہ کھلے دل سے قبول کرے تو کوشش کریں وہاں تعلق ہمیشہ قائم رہے، کبھی ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ وہاں آپ کی ذات بہت انمول ہے، آپ کا وجود بہت قیمتی ہے۔ درود پاک سیاہ دل کی روشنی، ٹوٹے ہوں کی امید، بے سہاروں کا سہارا اور بیماروں کی شفا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس سونے رب کی جو میرے اعمال کو دیکھے بغیر ہی ہر ایک نعمت سے نوازتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عاجزی اور باطنی سکون ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جتنا زیادہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا سکون اور استحکام کا احساس اتنا ہی بڑھتا ہے۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافقوں کو ہر جگہ فٹ پایا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔